सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। Read the fourth page number 11. तस्मै सहोवाच वेदिते वेदितव्ये इति स्म यत् ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैव अपरा च। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति अथ परायया तदक्षरम् अधिगम्यते। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति अथ परायया तदक्षरम् अधिगम्यते। जो प्रश्न पूछा था इसने प्रश्न पूछा था शौनक जी ने पूछा था प्रश्न अंगिराक्षी से ये प्रश्न पूछा था कौन सी ऐसी चीज है जिसको जानने पर हम सब कुछ जानते हैं। एक ऐसी चीज है इसका मतलब है क्या कि बहुत सारे कार्य जब होते एग्जाम्पल के साथ बहुत सारे इफेक्ट्स। कार्य मतलब इफेक्ट, कर्म वाला कार्य नहीं। हम लोग वेदांतिक लैंग्वेज में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। या कार्य मतलब होता है इफेक्ट। तो जब बहुत सारे इफेक्ट हमको दिखाई तो उसके पीछे कोई ना कोई एक कॉज होना पड़ेगा, कोई कारण होना पड़ेगा। पर अल्टीमेटली बहुत सारे जब कार्य दिखाई उनका एक ही कारण होगा। ये हम लोग इंफ्रेंस, ये हम लोग निष्पत्ति करते हैं कि एक ही कारण होगा सबका। जैसे कल चेयर का देखा, टेबल क्लॉथ का देखा, मेटल जग का देखा, और भी कई सारे चीजें। अल्टीमेटली जो एक एब्सोल्यूट कारण
जिसका और कोई कारण नहीं है, वो एक ही होगा। वैसे तो कारण बहुत सारे हैं, सारे के सारे इफेक्ट। अब जो चेयर बना हुआ है वो तो लकड़ी से बना हुआ है, और जो मेटल जग है वो तो मेटल से बना हुआ है, या कांच का जग जो था वो कांच से बना हुआ है। तो ऐसे तो कॉज हमको बहुत सारे दिखते हैं, पर मैं बोल रही हूँ ऐसा कॉज जिसका और कोई कॉज नहीं, ऐसा कारण जिसका और कोई कारण नहीं, अल्टीमेट कारण। इन सब के, जैसे लकड़ी का तो फिर से कारण है, हम्म, जो मेटल है उसका फिर से कारण है कि पृथ्वी से है, कांच का भी कारण है। तो ये सारे के सारे कारण जो है वो एब्सोल्यूट कारण नहीं है। चेयर का, जो कुर्सी का लकड़ी है, वो एब्सोल्यूट कारण नहीं है उसका। पेड़ हो गया, पेड़ कहाँ से आया, बीज से, बीज कहाँ से आया, पृथ्वी से। तो ऐसे करके उसके बहुत सारे कारण हैं। पर जो अल्टीमेट कारण सबका है वो एक ही था। ये बात जो है शौनक जी को किस तरह से पता चली, कैसे पता चली? दो कारण बताए थे प्रकाश का। कौन कौन से दो कारण बताए थे? दो कारण कैसे बताए थे, कैसे पता चली ये दोनों बातें? ये बात की एक ही कारण होना चाहिए। हमको जाना है, ऐसे पता चला, नॉलेज क्या है? सम्यक ज्ञान का और विशेष ज्ञान की। वो सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान। ये सब पता कैसे चला? दो कारण बताए ना भगवान भाष्यकार ने, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था कल। हाँ, ये मर्यादा करना थे, वो थे, वो नहीं है ना। थर्ड वाले, थर्ड हाँ, वाले। शिष्ट प्रभात। और हाँ, शिष्ट प्रभात और लोक सामान्य कृष्ण। दृष्टि। तो इसका मतलब क्या हुआ शिष्ट प्रभात का? शिष्ट प्रभात का था वाइज पर्सन, वो वाइज पर्सन है। सत्संग किया, सत्वर सत्संग की किया। सत्संग। कहाँ से पता चलता है हम लोगों को? अगर पता नहीं तो ये तो कॉमन सेंस है ना, कि अगर कुछ पता चल रहा है, इस तरह की बात जो संसारी ज्ञान है, तो पता चल रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं से सुना होगा, सत्संग में सुना होगा, है ना? और लोक सामान्य दृष्टिया मतलब क्या हुआ? लोक सामान्य दृष्टिया तो रिवाइज नहीं करते हैं, ऐसे चलता है। लाइक लोक सामान्य दृष्टिया सब कुछ चेंज होते हैं, ऐसा ठीक है। सब कुछ चेंज होता है तो ये तो इफेक्ट हो गया। लोक सामान्य दृष्टिया मतलब क्या? हाँ, मतलब सब लोग दोनों को मिलके ये आई, ऐसे था कुछ। शिष्ट प्रवाह मतलब सत्संग। सत्संग हो गया। लोक सामान्य दृष्टिया लोक सामान्य दृष्टिया ज्ञातवा ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? कहाँ से होता है लोक सामान्य दृष्टिया मतलब क्या जो आपने वो तो देख रहा है, सारे के सारे इफेक्ट्स जो है तो चेंज नहीं है, अनुमान करना देख रहा है ना वो, देख देख के उसके एक्सपीरियंसेस है। हर एक वर्ड आगे जाने से पहले मूल को पीछे जाके एक बार सोचना पड़ेगा कि कैसे, क्यों ये वर्ड यूज किया है। इसका जो प्रश्न आया है तो मन में, इसके दो कारण बताए। एक हो गया शिष्ट प्रवाह और एक हो गया
लोक सामान्य दृष्टि, लोक सामान्य दृष्टि मतलब एवरीथिंग इज चेंजिंग हियर, ही इज एक्सपीरियंसिंग इट सेम, सब कुछ यहाँ बदल रहा है, तो अनुमान प्रमाण से तो श्योर है यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है, तो एक ना बदलने वाला एक कारण होना पड़ेगा जो कि कभी नहीं बदलता है। उन्होंने अनुमान प्रमाण से जाना इस चीज, इस मूवमेंट को अनुमान प्रमाण। तो एक हो गया शिष्ट प्रवाद और दूसरा हो गया लोक सामान्य। तो शौनक जी जो है उनको ये नॉलेज था इन दोनों कारणों से, सत्संग किया उन्होंने, और जो एक्सपीरियंस सत्संग का जो ज्ञान है वो संसार में लगा लगा के देख रहे थे कि जो भी सत्संग में बोला जा रहा है वो भी वैसा ही है, जो बोला जा रहा है वो एकदम सत्य है। फिर जब उन्होंने उनको पूछा तो डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्टली जो है, मतलब डायरेक्ट पूछा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कोई कारण है कि नहीं, और जवाब भी दिया शौनक अंगिरा जी ने। तो उन्होंने जवाब कैसे दिया, उन्होंने जवाब जो है वो घुमा के दे दिया, घुमा के इन द सेंस हम लोग को लग रहा है पर एक्चुअली दिस प्रोसीजर। जब उन्होंने पूछा कि कौन सी ऐसी वस्तु है तो उन्होंने कहा कि दो विद्या जानना चाहिए। अरे हमने पूछा कि क्या कारण, कोई कौन सा ऐसा चीज वस्तु है जिसको जानने पर जो सब चीज जान जाएगी। इन्होंने अपना अलग ही शुरू कर दिया, इन्होंने कहा कि दो विद्या होती, कौन सी दो विद्या होती है, अपरा विद्या, परा अपरा विद्या। अपरा और अपरा विद्या। तो अपरा विद्या का मतलब क्या होता है, जो संसार का विद्या होते, सांसारिक विद्या। सांसारिक विद्या। और क्या होता है सांसारिक विद्या में, क्या सारे वेदों का ज्ञान। विद्या में कर्म कांड की तरह, मतलब सब कुछ करना है। हाँ कुछ करना है, कुछ करना है ना, कुछ करना है, मतलब जो ज्ञान मिल गया हमको उसके बाद में हम बिना किए नहीं रह सकते, उसको हम बोलते हैं अपराविद्या। कोई भी ज्ञान है संसार उसमें हम लोग को करना पड़ेगा, उसके बाद बिना किए आउटपुट जो है रिजल्ट को दिखे, करना ही पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं अपराविद्या। और पराविद्या मतलब क्या होता है, बड़ा विद्या अगर हम ब्रह्म विद्या। मानस पूजा से अगर अति करे, अहम ब्रह्म ऐसे है ना, आइए तो हम ब्रह्मास्त्र में आए हैं, ठीक है, तो हम हमारा नॉलेज हो कि हम एकत्व का हमको ज्ञान है, हम उसका जो एक्सपीरियंस है वो करवाए, उसको हम बोलते हैं पराविद्या। तो यहाँ पे पूजा, मानस पूजा जो होता है उसको नहीं ले मानस सकते। पूजा नहीं, मानस पूजा नहीं, मानस पूजा जो है वो भी अपरा विद्या में ही आएगी, क्योंकि वो भी कर्म कांड का ही एक पोर्शन। तो क्योंकि पूजा जब हम लोग करते हैं तब हम भगवान को अपने से अलग देख के करते हैं, जब वही पूजा जो है पराकाष्ठा अलग हो जाएगी, उसके एकदम ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगा, तब जो है उसको वो ज्ञान वो पराविद्या में पहुंच जाता है। तो अब हमारा मानस पूजा पहुंचाएगा वहीं पर, मानस पूजा जो है तो इधर आएगा। आज हम देखेंगे सारे वेदों को भी उन्होंने अपरा विद्या में रखा है, तो वेदों को कैसे अपरा विद्या में रखा है तो हम देखेंगे आज। तो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता भी कोई डिफरेंस नहीं होते, एक ही बन जाते हैं। जहाँ पर ये ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों जो है उनकी त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। जहाँ पे त्रिपुटी नहीं रहती है, ट्रायो ऑफ नॉलेज वर्ड एंड नोन वैनिशेस, डिसअपियर्स, त्रिपुटी नहीं रही। जैसे हम लोग डीप स्लीप में अनुभव करते हैं, वहां पे मैं कुछ जान रही हूँ ऐसा करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बट सिर्फ नॉलेज है जो हमको उठने के बाद पता चलता है, वहां पे कोई भी त्रिपुटी नहीं होती, ज्ञान ये ज्ञाता भेद नहीं था, तो वो पर वहां पे डिफरेंस क्या है बताइए, तो सुषुप्ति में और ज्ञान समाधि में
डिफरेंस क्या है, वहां पे भी त्रिपुटी नहीं है, यहाँ पे त्रिपुटी नहीं है, डिफरेंस कहाँ है? सुषुप्ति में और समाधि में डिफरेंस क्या है? त्रिपुटी दोनों ही जगह नहीं है। सुसुप्ति में अज्ञान रहता है और पूरा समाधि अज्ञान, में पूरा अज्ञान से भरा हुआ रहता है सुषुप्ति। ये अज्ञान के कारण ही यह ओवरवेल्ड, तो अभावाकार वृत्ति जो है वो अज्ञान ही बनी हुई, सब कुछ का अभाव कर रहा है। हमने सुषुप्ति का देखा था, सुषुप्ति कैसे आती है, एक अभावाकार वृत्ति चलती है, तो हमारे बाकी सारे के सारे वृत्तियों को ढक देता है, ओवर रहता है। उसमें ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का कोई भेद ही नहीं रहता, अभाव का भेद, अभाव का ज्ञान, आई नो नथिंग नथिंग। ये डिफरेंस है, वहां पे अज्ञान भरा हुआ है और यहाँ पर समाधि में ज्ञान से पूरा इल्यूमेंट है, ज्ञान ही ज्ञान है। आई एम, बस 24 घंटा आई एम, मैं भी नहीं, हम बोलेंगे हो बस हो, तो इसमें होता है एक्सिस्टेंस, बस एक्सिस्ट का त्रिपुटी के लिए। तो ये पराविद्या और अपराविद्या, अपराविद्या जितनी भी लोअर सारी की सारी विद्याएं हैं इस संसार दिया हुआ था। हम लोगों को क्यों चाहिए अपराविद्या? अगर हमारा बेस जो है वो, सॉरी, हमारा गोल जो है वो हमारा पराविद्या ही है, व्हाई डू वी नीड अपराविद्या? 3 रीजंस बताइए, कल जो हमने देखे थे। एक तो अंतःकरण शुद्धि करते हैं, अंतःकरण शुद्धि Purifies. करते हैं। अंतःकरण शुद्धि कैसे होती है? ये सत्संग, सत्संग पूजा, अंतःकरण शुद्धि मतलब क्या होता है? ब्रह्म विद्या से स्पष्टता आती है, स्पष्टता आती है, पर अंतःकरण योग्यता शुद्धि, बढ़ती है। पर अंतःकरण शुद्धि का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? भेद नहीं देखना, भेद नहीं सबको एक, देखना, सबने एक जन को ही देखना है, भगवान को ही देखना है। सब में एक को देखना है। और अपराविद्या से दक्षता कुशलता आती है। मैं पूछ रही हूँ अंतःकरण शुद्धि, उस पे आते हैं। अंतःकरण शुद्धि में क्या क्या होता है? ये सब हर एक काम में भगवान को आगे लेके आते हैं, हर सरेंडर चीज करते में भगवान को आगे लेके आते हैं, तो लगा सुनाई देगा हैं। समर्पित कर्म होता है जो समर्पित करती हूँ, खुद का उसमें कर्ता नहीं होता है, कर्ता नहीं होने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, और जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा आती है, और क्या होता है? सोचिए सोचिए सोचिए, अंतःकरण शुद्धता हमको सबको चाहिए, और क्या होता है? क्या होता है? प्रत्यय में धर्म अधर्म साधन ये सब का फल, ये सब और डिफरेंसेस विद्या में देखते हैं, डिफरेंसेस नहीं दिखते हैं। हाँ नहीं देखते हैं। क्या मतलब नहीं। जो हमने अभी बताया ना, धर्म अधर्म का मतलब, धर्म का पथ को हम लोग आगे लाते हैं, अधर्म को छोड़ के भेद अभेद का होता है। ज्ञान भेद होता है। अभेद, हाँ, भेद अभेद विवेक का ज्ञान वैराग्य, होता है। विवेक वैराग्य का थोड़ा शिथिलता आ जाते हैं, हाँ। और इजीली कोई भी संसार इम्पोर्टेंट लगता है क्या? नहीं, संसार हमें भाता है क्या? नहीं, मिथ्या का वो ज्ञान हो जाते हैं। हाँ, अंतःकरण जितना शुद्ध होता जाएगा उतना हमारा मन इंट्रोवर्ट होता जाएगा। हमको बाहर की कोई भी चीज लुभाएगी नहीं, चीजें खींचेंगी नहीं, अट्रैक्शन स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। हमको लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा सर,
वो विवेकानंद स्वामी जी का वो था ना, एक किसी से वो मिले थे, शायद वॉयज पे जा रहे थे तब शायद मिले थे क्या, उसपे डेक पे दोनों की बातें हो रही थी। या सा लड़का था, उससे पूछा तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, क्यों पढ़ना है? तो पैसा कमाना है, डिग्री चाहिए। डिग्री क्यों चाहिए? पैसा कमाना। पैसे से क्या होगा? कूदना। नाम से तुमको क्या मिलेगा? अरे दैट्स व्हाट आई वांट। तो उससे क्या होगा कि तुमको मिल भी जाए, आई विल बी हैप्पी। लेट्स ओनली टू बी हैप्पी दैट आई एम राइट नाउ। तो इतना कुछ करके क्या मिल रहा है हम लोगों को? हम लोग अगर हैप्पीनेस ही चाह रहे हैं, वो हैप्पीनेस हमारा, हमको ये समझ में आ जाता है कि हम लोग गलत जगह ढूंढ रहे हैं। आपको वो वाली स्टोरी याद है जो मैं बताती हूँ? जो क्या नाम था उनका? सूफी सेंट थी जो, जो सुई वाली जो कहानी में बताती, जो नीडल वाला जो था, उनका गुम गया था नीडल, और वो ढूंढ रही थी, रास्ते में ढूंढ रही थी। तो कोई जा रहा था चलते हुए, तो उन्हें पूछा कि मम्मा क्या ढूंढ रही हैं? तो मैं सुई ढूंढ, सुई। तो नीडल सुई ढूंढ रही है, यहाँ गिर गई थी क्या? नहीं नहीं, यहाँ नहीं गिरी थी, अंदर गिरी थी, कमरे में। क्या आप कमरे में नहीं ढूंढ के फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि यहाँ पे लाइट है रास्ते पे, मेरे कमरे में अंधेरा। समझ में आया? समझ में आया इसका मीनिंग? अम, जहाँ है वहाँ नहीं देखते हैं। हाँ, जहाँ है, जहाँ खोया हुआ है वहाँ ना देखे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ढूंढते हैं। संसार में हम लोग जा जा के ढूंढते हैं, जहाँ खुशी नहीं मिलेगी, वहां पे नहीं है, वहां पे ही जाके हम लोग ढूंढते हैं, हमको लगता है नहीं, जब हमको मिलता नहीं है हमको कुछ मीठा खाना है और हम नींबू निचोड़, ऐसे होता है। नींबू निचोड़ रहे हैं तो उसमें से तो खटास ही आएगी। करेला बना रहे हैं तो उसको तो कड़वाहट ही होगी। ये संसार पूरा वैसा है। ये क्लियर हो जाता है अंतःकरण जितना शुद्ध होता है। अल्टीमेट इफेक्ट वहां पड़ता है कि हमारा अट्रैक्शन कम हो जाता है संसार से। हम जाते हैं, करते हैं, रहते हैं, बस मिनिमल रिक्वायरमेंट्स, जितनी हमारी नेसेसिटी है उतना पूरा करने के लिए हम करते हैं, बाकी फिर हम लोग फिर से अंदर आ जाते हैं। हमको बहुत टाइम स्पेंड करने का वहां मन नहीं करता है। वहाँ कोई सेल लगा हुआ होगा तो भी हमको वहां बहुत ध्यान नहीं जाएगा। कोई चीज जो है, कोई बोलेगा कि आज चलो हम लोग चलते हैं, वहां चलते हैं, घूमने चलते हैं, बहुत मन नहीं लगेगा। तो ये क्या करें? उससे अच्छा हम लोग जप कर लें, उससे अच्छा हम लोग तप कर लें, उससे अच्छा हम लोग कुछ गीता पाठ कर लें, कोई एक श्लोक याद कर लें। इसको बोलते हैं अंतःकरण शुद्ध। बहुत ज्यादा मन वहां खींचेगा नहीं, बहुत ज्यादा कर्म ओरिएंटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्म जो है उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है? संसार। कर्म करके उसका तो फल क्या है? संसार ही है। हम तो संसार ही बोलेंगे। कर्म से तो आत्मा प्राप्त नहीं होगा, सत प्राप्त नहीं होगा, चित प्राप्त नहीं होगा, आनंद प्राप्त नहीं होगा। जो भी प्राप्त होगा वो कर्म के ही घेरे का होगा। कर्म के घेरे का जो भी होगा वो जितने देर कर्म फल रहेगा उतने देर ही रहेगा। ये बात एकदम पक्की हो जाती है। इसको बोलते हैं हम प्यूरिटी आना हमारे अंतःकरण। तब जाके क्या होता है, जो बोलते हैं सिमकिनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, तब हमारा हृदय सोने का पात्र बनेगा। तब तक हमको घिसते रहना पड़ेगा, अपने अंतःकरण को सोना बनाना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो टिकेगा नहीं। इसीलिए ज्ञान हमारा स्खलित हो जाता है। एक ज्ञानी में और एक हमारे में अंतर क्या है? यही तो अंतर है ना। ज्ञानी वो जो ज्ञान है, हमने भी सुना है सेम ज्ञान, हमारे पास भी सेम उपनिषद है। इसी उपनिषद को पढ़ के कितने लोगों को ज्ञान हुआ है? सेम उपनिषद। उनको भी दूसरी चीज नहीं प्राप्त थी, यही तो है उनके भी हाथ में और हमारे भी हाथ में।
डिफरेंस क्या है, वो वहां पे हमको जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसीलिए वो ज्ञान हम पकड़ के नहीं रह सकते, हमारा वो दूध फट जाता है, टिकता ही नहीं है, चला जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, बिखर जाएगा, कोई दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आ जाएगी। कंटिन्यूअसली एक ही थॉट, सजातीय वृत्ति प्रवाह होना संसार में भी रह के, ये हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये हम देखते रहे, उसी आत्मा को ही हम हर जगह पे देखते रहे। ये आप भक्ति के थ्रू करिए, आप ज्ञान के थ्रू करिए, डजेंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो तो वहीं पे ही हमको जाना है, एक ही है तो उनका भी, पराकाष्ठा तो एक ही है। रामकृष्ण परमहंस भी देवी माँ को अपने अंदर ही देख के पूजा करते थे। ज्ञानी भी जो है वो भी, तपोवन जी महाराज भी जो है वो एक पेड़ को देख के भी बोलते थे कि ये तो नहीं। चैतन्य महाप्रभु भगवान का रूप जान के ही समुद्र में कूदने चले गए। नामदेव जी ने गधे को भी पानी पिला दिया, वही पानी जो रामेश्वरम भगवान को चढ़ाने जा रहे थे। डिफरेंस नहीं है, वैसे बात अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारा मन भक्ति में ज्यादा रखता हो। देखिए, भक्ति को ऐसा मत मानिएगा कि बहुत लोअर है। भक्ति करत अति कठिनाई, बहुत कठिन है भक्ति करना। एक्चुअल भक्ति हम नहीं जानते हैं क्या होता है। एक्चुअल भक्ति मतलब हम अपने आप को इतना पिघला दें, इतना भगवान को पिघला, हम अपने चित्त को, अहंकार को पिघला दें कि उसमें पूरा छाप भगवान का पड़ जाए, उसमें कुछ रहे नहीं, हम ना रहे। कितना मुश्किल है, वहां पे भगवान का छाप पड़ेगा, यहाँ पे आत्मा का पड़ेगा। ज्ञान भी मुश्किल है, भक्ति भी मुश्किल है, पर मेरे ख्याल से तो ज्ञान ज्यादा इजी है और भक्ति मुश्किल है। भाव बढ़ाना, भाव को बनाना, भाव को मेंटेन करके रखना, हर समय उन्हीं का ही ध्यान होते रहना। कोई भी चीज हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रही है तो भी हम जाने माने कि ये उनकी इच्छा से ही हो रहा है। नित्य उनका ही हाथ, उनका ही सब कुछ स्मरण करते रहना हर कर्म में, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है। बच्चा बीमार है घर, कहाँ से हम लोग भगवान को देख पाए? पेट खराब है, सिर दुख रहा है, कैसे भगवान को देख पाएंगे? मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने पर ही मेरा तो सब छूट जाता है, पूजा पाठ जप वप सब वहीं पे ही ध्यान जाता है बार बार। कितना मुश्किल हो, देखते रहना कि नहीं प्रभु आपने किया है। सुभद्रा बनना, द्रौपदी बनना, कुंती बनना, देवकी बनना, कौशल्या बनना, दशरथ बनना सबसे मुश्किल है। वसुदेव जी, पराकाष्ठा एक ही है। यहाँ पे शुद्धता चाहिए अंतःकरण की, भाई हम अपरा विद्या को ऐसे ही नहीं, इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया कि अपरा विद्या को जानो फिर हम परा विद्या पे आएंगे। तो ये प्यूरिटी था। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड वाला, सेकंड वृत्ति। अपरा, हाँ, वृत्ति गिव स्टेबिलिटी, एक्सपर्टीज देता है, एक्सपर्टीज दक्ष बनाता है कहीं ना कहीं। दक्ष बनाने के बाद क्या होता है, दक्ष बनते हैं हम लोग तो हम लोग का एक स्टेबिलिटी आता है रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में हो, जहां पर भी काम कर रहे हैं, मनी पैसा देता है, वो पैसा भी तो आवश्यक है ना, पैसा देता है वो, स्टेबिलिटी लाता है वो, तो दक्षता एक्सपर्ट बना देता है हमें, उससे ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब हमारा एक, आप रास्ते पर जिसके पास में घर नहीं है, जिसके पास में फूड मतलब खाना नहीं है, उसको जाके आप गीता पढ़ा सकते हो क्या? बोलेगा पहले मुझे खाना दो, क्या होता है गीता, मुझे नहीं सुनना है, पहले मुझे रहने के लिए जगह दो, मेरा कपड़ा फटा हुआ है। जब हमारी बेसिक नीड्स की तरफ से हमारा मन चल हट जाता है, तब जाके हमारा पराविद्या की तरफ बन जाए। तो ये क्या करता है, एक लॉन्चिंग पैड हमारे लिए बनाता है। कौन?
अपरा विद्या, दूसरे अपरा विद्या भी आवश्यक, कहीं ना कहीं हमको ये हमारे दूसरे बेसिक नीड से हमारा माइंड जो है फ्री कर देता है। वी आर फ्री टू थिंक अबाउट परा विद्या ना। अब मुझे ये सब बेसिक नीड्स की आवश्यक, उसके लिए दौड़ना भागना ये सब करने का की आवश्यकता नहीं। थर्ड जो है वो क्या था? ना था आलम भाव। उदासीनता आती है। हाँ, डिस्पैशन जगा देता है, वैराग्य दे देता है, अलम भाव ला देता है। क्यों, कैसे अलम भाव? देखिए, दो तरह से हम लोग अपने इस वृत्ति को जो है कैसे खत्म कर सकते हैं। टू वेज संसारिक वृत्ति को, या तो हम खूब सेवा करें, सर्विंग एंड फिनिश, खूब सर्व करके हम एग्जॉस्ट करते हैं उस चीज को, या तो फिर हम नेगेट करते हैं उस ज्ञान के रास्ते से। हम नेगेट करके हम लोग देखें कि वो वृत्ति है ही नहीं, संसार है ही नहीं, हम क्या पाएंगे वहां पे। तो ये दोनों तरीकों में जो भी तरीका ठीक लगता है वो हम लोग को उस समय के लिए करते रहना चाहिए। दिस इज ऑल पर्सनल एंड इंडिविजुअल। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये ही करो। आपकी परिस्थिति अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, यहाँ की अलग हो सकती है, वहां की अलग हो सकती है, कि दिन में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। तो वहां पे हमको देखते रहना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ये करना ही है। सपोज बूढ़ी माँ है घर में, बीमार है घर में, हम क्या उसको छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे? वहां पे हमको सर्व करके एग्जॉस्ट करना पड़ेगा हमारा प्रार्थना। और जितना प्यार से करेंगे, जितना हम सोच के करेंगे कि नहीं ये हमको सेवा मिली है, कि हमारे भगवान से खुश हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी प्योरिटी भी आएगी और जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट होता है प्रार्थना। ये मेरा पर्सनल किया हुआ है। और जब ऐसे करके करेंगे कि ओहो कितने दिनों तक और ये करते रहना पड़ेगा, क्यों खत्म नहीं हो रहा है, मेरे ही ऊपर क्यों आया है, बाकी के भी तो भाई बहन है, वो लोग क्यों नहीं इस चीज को ले रहे हैं, सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? तो वो पीरियड और लॉन्ग बढ़ता जाएगा, क्योंकि तो प्रारब्ध जो आपका एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है संचित में है बहुत सारा, वो और आता जाएगा आता जाएगा। तो सर्व एंड एग्जॉस्ट ये एक वे, और दूसरा वे है कीप नेगेटिंग। नेगेट करते जाइए, नेगेट करते जाइए, नेगेट करते जाना मतलब हमारी दृष्टि, ये मानसिक एक्सरसाइज, ये तो है ही नहीं, यहाँ पे ये चीज है ही नहीं। एक प्रैक्टिकल है और एक मेंटल है। तो जब हम लोग बार बार देखते जाते हैं तो ये क्या होता है, अपरा विद्या जो है ये हमेशा देहोस्मी भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। मैं कौन हूं? मैं ये देह हूं, अहम देह। तो मैं जो हूं देह, ये मेरी बॉडी है, मैं अनन्या चेतन, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ रहती हूँ घाटी में, मैं ब्रह्मचारी हूँ। ये इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि कोई भी दूसरा आके अगर अभी मेरे पिछले नाम से बुलाएगा मुझे, मैं नहीं देखूंगी, मुझे समझ में अच्छा किसी और को बुला रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मैं तो इसी जन्म की बात कर रही हूँ कि दो नाम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप सोचो हमारे कितने जन्मों के कितने पास संस्कार हमारे अंदर भरे पड़े, हमको पता भी नहीं है हमारे अंदर क्या क्या है। थोड़ा डरावना सा लगता है अगर हम सोचे तो, पर हम सोचते नहीं है। तो ये अपरा विद्या क्या करता है, वो हम लोग का देहाभिमान बढ़ा देगा। जो अभी आप लोगों ने बताया ना, भेद अभेद बुद्धि, तो ये भेद बुद्धि जो है वो बढ़ाता जाएगा। मुझे डिफरेंसेस मैं देखती रहूंगी, ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट, मैं अलग हूँ तुम अलग हो, कंटिन्यूसली अलग अलग भेद बुद्धि बढ़ाता रहेगा। तो वो क्या होता है, जितना वो काम कर रहा है वो ही इज ड्राउन्ड मोर इनटू संसार, डूबा हुआ है पूरी तरह से संसार। अपरा विद्या ये कराए, डूब जाता है। आप देखिए, कल हमने एग्जाम्पल भी दिया था, कोई भी अच्छा प्रोफेशनल हो तो उसको टाइम नहीं है परा विद्या के लिए। कोई भी अच्छा प्रोफेशनल, कोई अच्छा आर्टिस्ट हो, कोई अच्छा डांसर हो, कोई अच्छा डॉक्टर हो, कोई अच्छा लॉयर हो, तो नहीं अभी तक तो टाइम ही नहीं है। बोलेंगे कि गीता का यज्ञ है, बहुत बड़े स्वामी जी आ रहे हैं, आप लोग आइए। तो नहीं 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 नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं मिलता है, अभी नहीं है, वो तो सब बाद में होगा रिटायरमेंट के बाद, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम।
कहाँ से टाइम है उनके पास, है ही नहीं। वो करते 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 जब एक दिन उसका माइंड टायर्ड हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, इसी को मैं कल डिस्पैशन अलग भाव हो जाएगा फिर। इसलिए सब लोग अपनी जर्नी में, आई बिलीव इन दिस, कि किसी को भी हम जबरदस्ती करके हम लोग बोल नहीं सकते कि तुम ये विद्या के लिए आओ, सीखो। माता पिता बच्चों को या हम लोग जो अपने स्पाउस को या हम अपने रिलेटिव्स को हम लोग पकड़ पकड़ के बिठा नहीं सकते हैं, क्योंकि एवरीबडी हैज देयर ओन सिंगल जर्नी, दे आर ऑल ट्रैवलिंग, सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो लेट देम ट्रैवल, उनकी अपनी जर्नी है। जब उनका वो अलंबा हो जाएगा, टायर्ड हो जाएंगे वो लोग, अपने आप उनके मन में आ जाएगा कि चलो अब हम लोग को सीखना है, जानना है क्या होता है गीता, क्या होता है। पहले तो होता है भागवत गीता, उनका भागवत सुनना है या आपको गीता सुनना है? भागवत गीता सुनना है। देखा, देखिए भागवत अलग होता है और गीता अलग होता है। अगर आप गीता सुना है तो उसको हम बोलते हैं भगवत गीता। बोले ओ अच्छा, ये दोनों अलग अलग है क्या? ओ हमको ये नहीं पता था। बेसिक में आ गए, अच्छा अच्छा, दो अलग नॉलेज। और बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, क्यों? क्योंकि अपरा विद्या में दक्ष है, तो कैच कर लेते हैं फास्ट, तो उन लोगों की जर्नी एकदम फास्ट आगे बढ़ेगी फिर, क्योंकि अलर्ट माइंड है, विजिलेंट माइंड है, हमने प्रैक्टिस किया। वो शार्प, जितनी छुरी शार्प होगी हमारे, उतना फास्ट कटेगा ना। तो इस तरह से होता रहता है, अच्छे से वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा था कि हम लोग जो है इस अपरा विद्या को जान के फिर हम लोग परा विद्या में घुसे। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट, यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। पेज नंबर 11 पर आइए, थर्ड लाइन पे, ननु ननु कस्मिन, सबको मिला? सबको मिला? मिला। ननु कस्मिन् विदिते सर्वविद् भवति इति शौनकेन पृष्टम्। शौनक ने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको जानने पर सब जान जाएंगे। तस्मिन् वक्तव्ये अपृष्टम् आह अंगिरा। तो जो चीज नहीं पूछी गई है वो आह मतलब बोला, वो बोला अंगिरा ने, क्या बोल दिया? वे विद्या इत्यादि, दो विद्या है उसको जानना चाहिए। अरे क्वेश्चन क्या है वहां पे, आप पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज जानने पर हम सब जान, ये तो बोल रहे हैं कि दो विद्या जानना चाहिए, ये क्या बात हो गई? तो यहाँ पे बोल रहे भाष्यकार भगवान, फिर वो पूर्व पक्ष था, ननु से पूर्व पक्ष, फिर भाष्यकार, बी लिख दीजिए, भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं नैष दोष, बोले ये दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्रम अपेक्षत्वात् प्रतिवचनस्य, प्रतिवचन मतलब आंसर, संस्कृत में प्रतिवचन उत्तर देना, आंसर, प्रतिवचनस्य क्रम अपेक्षत्वात्, क्योंकि जो उन्होंने पूछा पराविद्या के बारे में पूछा, तो पराविद्या डायरेक्टली हम नहीं पहुंच सकते हैं, अपरा के थ्रू क्रम है, सीक्वेंस है एक। जैसे डायरेक्टली हम क्लास 10th पे चले जाएंगे क्या? नहीं, डायरेक्टली चले जाएंगे नहीं, क्लास 1 2 3 4 करके फिर हम 10th में जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी क्रम अपेक्षत्वात्, क्लियर हो गया? अपरा विद्या, इसीलिए हम लोग इतना ध्यान देते हैं, इसमें आप फटाफट आगे बढ़ जाए। तो इसलिए अपरा विद्या के बाद में ही वो परा विद्या क्लियर होगा, क्लैरिटी आएगी। तो अपरा विद्या, इसीलिए द्विविधि नहीं, अपरा ही। अब डेफिनेशन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बढ़िया, अपरा ही विद्या, जो अपरा विद्या है, इसको अंडरलाइन करिएगा, अविद्या सा, वो अविद्या ही है। जितनी अपरा विद्या है वो अविद्या ही है, भगवान भाष्यकार का डेफिनेशन। अपरा विद्या जितना संसार का विद्या है वो अविद्या ही, उसको हम विद्या कंसिडर ही नहीं करते। क्लियर हो गया? अभी हम लोगों ने देखा क्या हुआ, अगर हम अपरा विद्या में जाएंगे वो संसार कर्म करवाएगा, बिना कर्म के हम लोग अपरा विद्या में नहीं रह सकते हैं। अपरा विद्या तो कर्म करवाएगा, वो एक्सपर्टीज देगा, वो पैसा देगा। अगर हम लोग ज्यादा अलर्ट नहीं है, हम लोग स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो संसार में लेके एकदम डुबा देगा। यहीं पे बोल रहे हैं अविद्या सा, और क्या है? निराकर्तव्या, उसको हटाना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। वी हैव टू रिमूव इट, निराकरण, उसको खत्म करना पड़ेगा, उसको नेगेट करना पड़ेगा। वो निराकर्तव्य, दैट शुड बी रिमूव्ड।
उसको खत्म करना पड़ेगा। तद विषय ही विदिते, उस विषय में ही अपरा तद विषय मतलब अपरा विद्या विषय ही विदिते सति न किंचित तत्वतो विदितम स्यादिति, उसमें कोई भी तत्व की बात ही नहीं होती है। अपरा विद्या में कहाँ तत्व की बात होगी, इसलिए तो जाके क्या वो ब्रह्म ज्ञान करेगा। इंजीनियरिंग डॉक्टर जो है वो ब्रह्म ज्ञान तो नहीं करेगा, वो तो मेडिकल साइंस है, वो तो इंजीनियरिंग साइंस है, वो वहां पे सब फिजिक्स के लॉज देखेगा, इंजीनियरिंग के लॉज देखेगा, फाइनेंशियल लॉज देखेगा। कोई लॉयर है तो वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज या फिर दूसरे लॉज देखेगा, जुडिशियल लॉज देखेगा। वो यहाँ पे तत्वतः विदितम से न तत्वतः विदितम, तत्वों के बारे में कोई तनोति इति तत्व, जो सब में से जाए, कौन है वो ब्रह्म, वो ब्रह्म जो है वो सत्यम, सत्य है, सत्य क्या है, सत्य चित आनंद स्वरूप है, नित्य, ये सब बातें थोड़ी है ना। इसलिए वहां पे बोल रहे हैं भगवान भाष्यकार, सब ये दोनों लाइन अंडरलाइन करेगा, ठीक है। निराकृत्य ही पूर्व पक्ष, तो निराकृत्य पूर्व पक्ष को निराकरण करने के बाद अब क्या होगा, तद विषय पूर्व पक्षम पश्चात सिद्धांतो वक्तव्य भवति इति न्यायात्। अभी उनको पहले उनको लग रहा था कि शौनक जी का गड़बड़ है, देखिए माइंड कैसे काम करता है। पहले उनको लग रहा था कि शौनक जी ने ऐसा क्वेश्चन क्यों किया, डायरेक्टली पूछ लिया कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको जानने पर सब जान जाएगी। डायरेक्ट ऐसा पूछना चाहिए था कि कोई वस्तु है भी नहीं। और अभी उनको टीचर में, अंगिरा में फिर से दोष दिखाई देने लगा कि वो टीचर जो है उन्होंने डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं दिया, वो जो दो विद्या से क्यों शुरू कर रहे हैं। हर जगह पे माइंड जो है निकालता रहेगा, नोट्स निकालता रहेगा। तो निराकृत्य ही पूर्व पक्ष, ऐसा पूर्व पक्ष जो है निराकरण उसका करने के बाद में फिर पश्चात सिद्धांतो वक्तव्य, उसके बाद में जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है कि पराविद्या क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। भौतिकी न्याय, ये न्याय ये इसी तरह से चलता है, तो इसीलिए ये यहाँ पे इस तरह से बोला गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, इस पे हमने काफी टाइम दे दिया। तो आई होप अपरा विद्या पराविद्या क्लियर हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया कि अपरा विद्या के बारे में क्यों पता है। जब क्वेश्चन था पराविद्या के बारे में, कौन सी ऐसी चीज है जिसको जान लेने के बाद सब चीज जान जाएंगे, पर वहां पे पराविद्या ना बोल के अपरा विद्या से स्टार्ट किया, तो फिर क्यों किया उसका हम लोग को पूरा रीजन पता चल गया। वहां से ही स्टार्ट होता है सब क्रम। ये वर्ड याद रखिएगा, क्या है, क्रम अपेक्षत्व। क्रम अपेक्षत्व प्रतिवचन, सब में क्रम है, डायरेक्ट हम कहीं तक पहुंच नहीं सकते। नेक्स्ट फिफ्थ वाला भी हमने पढ़ लिया है। तत्र, अब अपरा और पराविद्या क्या क्या है उसके बारे में बता रहे। तत्र अपरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हो गए। अपरा विद्या में वेदों को भी घुसा दिया। फिर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषम, ये 6 हमने देखे थे। षडांग जो अंग होते हैं वेदांग, वो 6 है और ये 4, ये टोटल कितने हो गए 10। तो ये 10 जो है ये अपरा विद्या के ही अंग है। अथ क्या क्या है वो हम देखेंगे एक एक। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, और परा विद्या क्या है, जिससे अक्षर ब्रह्म के बारे में जो ट्रूथ है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है। कौन सा अल्टीमेट ट्रूथ है, दैट डज नॉट हैव एनी अदर कॉज। इफेक्ट मतलब क्या, इट इज नॉट ट्रू। क्यों, बिकॉज इट इज हैविंग अनदर कॉज, इसलिए वो ट्रूथ नहीं है, उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो सत्य है। क्यों ऐसा बोलेंगे, क्योंकि उसका भी कोई एक कारण है, इसलिए वो अल्टीमेट सत्य नहीं है। चेयर जो है, चेयर का अल्टीमेट कॉज वुड नहीं है, लकड़ी नहीं है अल्टीमेट कॉज, क्या है, आत्मा है अल्टीमेट कॉज। आत्मा कैसे हुई, चेयर का कॉज क्या है, पेड़, पेड़ का कॉज क्या है, लकड़ी, लकड़ी का कॉज पेड़, पेड़ का कॉज सीड, सीड का कॉज पृथ्वी, पृथ्वी का कॉज जल, जल का अग्नि, अग्नि का वायु, वायु का आकाश, आकाश का अग्नि। उस तरह से समझ में आया ना। तो उसी तरह से यहाँ पे वो जो परम सत्य है उसको जानने के लिए ही अथ परा यया तद अक्षरम, परा विद्या हमको उस अल्टीमेट कॉज पे लेके जाता है। कौन सा अल्टीमेट कॉज, जिसका और कोई कॉज नहीं, इसका और कोई कारण नहीं है, उस पे लेके जाता है।
ठीक है, तो हम लोग अभी ये देखते हैं आगे। तत्र का परे का अपरा इति उच्यते, वो अपरा विद्या क्या है वो बता रहे हैं। तो अपरा विद्या में क्या क्या है? ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति एते चत्वारो वेदाः। तो इसमें चार चार वेद है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व, ये चार वेद हैं। फिर क्या बोला? और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, छंदो, ज्योतिषम, मंत्राणि षड एषा अपरा विद्या। और ये 6 जो है ये अपरा विद्या में ही आते हैं। कौन से? ये सारे शिक्षा से लेके ज्योतिष तक, ये सारे दूसरे उसी के अंग हैं। सपोर्टिव नॉलेजेस हम लोग बोले, ठीक है, सपोर्टिव साइंसेस हम लोग बोले। तो 10 जो शास्त्र में 10 जो है वो क्या है? तो 10 ये सारे अपरा विद्या है। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? जी जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है स्लाइड, इसमें अपरा विद्या है और ये परा विद्या है। तो फिर चार वेद जो है और 6 जो है उसके अंग। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 हो गए हमारे वेद। और 6 जो है वो कौन कौन से है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब एक एक करके हम लोग पहले हम लोग इसको स्टॉप करके मैं पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ, ये ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद जो है यहाँ पे ऋग्वेद जो होता है ना, उसमें जो उसके मीट्रिक कॉम्पोजिशंस होते हैं, जो जैसे एक राइम लिखा हुआ है, वो पढ़ने में कैसा होता है? पोएटिक फॉर्म में होता है, तो हम लोग उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मात्राएं, उसकी जो भी मात्राएं हैं, उसकी मात्राएं जो है वो पहले से ही डिसाइडेड है कि इतनी मात्रा की है। तो एक जैसे मात्रा के जब होते हैं तब हम लोग को पढ़ने में आसान होता है। जैसे अभी हम लोग कैंप सॉन्ग बना रहे थे, हमारा रेनबो कैंप का हर साल बनाते हैं हम, उसमें हम लोग मीटर्स देखते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा वर्ड जप रहा है, डाल सकते हैं, तो वो एक मीटर में। तो जहाँ पे मीट्रिक होता है वहां पर हम लोग उसको बोल सकते हैं अच्छे से, उसको हम लोग बोलते हैं ऋग्वेद। जहाँ पे इसकी मेजोरिटी है, बहुत सारे हैं, उसका हम लोग बोलते हैं ऋग्वेद। दूसरा क्या हो गया? दूसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में कैसा है? ये ज्यादातर प्रोज फॉर्म में, गद्य रूप में, पैराग्राफ फॉर्म में। तो पैराग्राफ फॉर्म में जहाँ ये यजुर्वेद, जहाँ पे ज्यादा मंत्र उसके हैं, देखिए बीच बीच में एक तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर जब जहाँ पे ज्यादातर ये है उसको हम लोग बोलते हैं यजुर्वेद। सामवेद मतलब क्या होता है? सामवेद में ज्यादातर जो ये है गा सकते हैं, गा सकते हैं। तो वो जो जहाँ पे गा सकने वाले म्यूजिकल फॉर्म्स में है, उसको हम लोग बोलते हैं सामवेद, साम के पद गाने वाले। ठीक है, और अथर्ववेद किसको बोलते हैं? अथर्ववेद जैसे बहुत सारे ऐसे शांति के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और समृद्धि के लिए पढ़ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमको, उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो उसको वो सारा का सारे नाम जो है वो अथर्ववेद, हाँ, ग्रह शांति इत्यादि, तो वो सारे के सारे अथर्ववेद में आएंगे। ये 4 जो है कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों के चारों ये वेद होते हैं। अब हम लोग आते हैं ये शिक्षा कल्प। थोड़ा लिखा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला। तो शिक्षा मतलब क्या है? शिक्षा मतलब होता है शिक्षते इति। शिक्षते इति, शिक्षते वर्णाः इति शिक्षा। जो वर्ण के बारे में हम लोग को बोले, मतलब साइंस, ये इसलिए ध्वनि विज्ञान,
ध्वनि फोनेटिक्स, जो जो जहाँ जैसे कैसे कैसे निकलता है, जैसे क वर्ग हुआ, क ख ग सब यहाँ से गले से निकल रहा है। च छ ज ये सारा का सारा जीभ को एक जगह पे टच करने से निकल रहा है। त थ द दंतव्य होते हैं, इसको दांत, जीभ को दांत से टच करने पर निकल रहा है। तो अलग अलग हो गया ना, तो एक कंठव्य हो गया, दांत, तालव्य हो गया, एक दंतव्य हो गया, इस तरह से अलग, इसको बोलते हैं वर्णाः, शिक्षते वर्णाः इति। तो क्या हो गया इसमें, हम लोग जो है ध्वनि का विज्ञान जो है उसको हम लोग जान, ध्वनि विज्ञान जिसको बोलते हैं हम शिक्षा, शिक्षते वर्णाः इति शिक्षा। इसमें शिक्षा में जो है, इसमें हमारा सारा ये आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं ना पाणिनीय व्याकरण में सारे के सारे आ जाते हैं। मात्रा, छोटी मात्रा, उदात्त अनुदात्त, हाँ, फिर वर्ण आ जाते हैं, सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएगा शिक्षा, शिक्षते वर्णा इति। दूसरा क्या है, कल्पः। कल्पः मतलब क्या होता है, कल्पः मतलब कल्प्यते समर्थ्यते यज्ञ प्रयोगाः इति कल्पः। कल्प्यते समर्थ्यते यज्ञ प्रयोगाः इति कल्पः, ये सब डेफिनेशंस है। कल्प्यते मतलब जब हम रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, यज्ञ परफॉर्म कुछ यज्ञ, तो उसके बारे में जो रिचुअल्स है, किस तरह से कितने ईंटें लगेंगी, कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, किस तरह फेस करना है, कहाँ कौन घी देगा, कौन जो है ये देगा, हविष देगा, कौन कहाँ पे बैठेगा, यजमान कहाँ बैठेगा, होता कहाँ बैठेगा, वो सारी की सारी चीजें, रिचुअल्स जो है वो कहाँ पे है, कल्पः। तो इसी से हम लोग वी कैन नो द मेथोडोलॉजी, नो हाउ ऑफ द रिचुअल्स, कि कैसे आपको करना है वो रिचुअल, किस तरह से, ये कल्प में आए। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण। व्याकरण मतलब क्या, व्याकरण मतलब वो जो पद हमने लिखा है, पदच्छेद, पद को हम कैसे तोड़े, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, ये डेफिनेशन है संस्कृत में, हमने शायद देखा था इसमें संस्कृत क्लास जब हमारी होती। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्यानम, पंच लक्षणम। तो 5 तरह से ये व्याकरण जो है वो काम करता है। पदच्छेद, पद को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कौन सा धातु है, क्या है, वो सारी की सारी चीजें बताता है। फिर उसमें आएगा पदार्थोक्ति, उसका अर्थ क्या है, विग्रह, वाक्य योजना, और किस तरह से कहाँ पे उसको लेके जाना है, कहाँ पे रखना है, विग्रह कैसे करना है, आक्षेप से समाधान, और कुछ अगर आक्षेप है, पूर्व पक्ष है, उसका समाधान, ये व्याख्यान, ये व्याकरण करता है। ठीक है। फिर व्याकरण में व्याकरण, व्या मतलब होता है एक्सपैंड करना, तो व्याकरण मतलब होता है एक्सपैंड। जैसे व्याक्र धातु है, कृ धातु, व्याक्र, व्याक्र मतलब एक्सपैंड। जैसे सिंह अपना मुंह खोलता है बड़े से, हाँ, वो मुंह जो खोलने का वो उसको बोलते हैं एक्सपैंड करना। तो वैसे ही जो छोटी छोटी चीजें से, छोटी चीज धातु बहुत छोटा है पर उसके अंदर उसको हम अलग अलग वर्ड्स बना के बहुत बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्याकरण। फिर नेक्स्ट वाला क्या आ गया, इसमें मैंने लिखा नहीं है, निरुक्त। निरुक्त मतलब क्या है, निरुक्त मतलब हो गया कि एटिमोलॉजी, वो जो वर्ड जो बना हुआ है, जैसे राम शब्द, वो कैसे बना, कहाँ से आया, कौन सी धातु का। तो व्याकरण और इसमें निरुक्त में क्या डिफरेंस हो गया, जो व्याकरण है वो व्याकरण वो जनरल वर्ड्स के लिए काम करता है, और जो निरुक्त है वो वैदिक शब्दों के लिए यूज होता है। वैदिक शब्द निष्पत्ति, वैदिक वर्ड्स जो है जो यूज हुए हैं उपनिषद में, वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। और व्याकरण कैसे यूज होता है, व्याकरण मतलब जनरल, लौकिक शब्द निष्पत्ति, लौकिक जो शब्द है वो कहाँ से बने हुए हैं, तो जो कॉमन लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं निरुक्त। जो वैदिक शब्द को हम लोग को बताया कि शब्द कैसे बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट वो हमारा छंद। छंद मतलब छादनात् इति छंद, छादनात् इति छंद, साइंस ऑफ मीटर। मीटर जैसे गायत्री मंत्र हो,
गायत्री मंत्र कौन से छंद में लिखा हुआ है? अनुष्टुप। गायत्री छंद है, गायत्री छंद। त्रिशुभ। अनुष्टुप नहीं, अनुष्टुप त्रिष्टुप तो हम गीता में यूज करते हैं। अच्छा, जैसे अनुष्टुप छंद में गीता का श्लोक ज्यादातर है, और त्रिष्टुप जैसे ऊर्ध्वम नहीं, अधश्चोर्ध्वम प्रसुतास्तस्य शाखा, ये त्रिष्टुप हो, 11 और अनुष्टुप में 8 एक क्वार्टर। तो गायत्री में 24। गायत्री itself is a छंद। गायत्री जो है एक वचन है, छंद है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे पंक्ति और उष्णिक, ये बहुत सारे छंद है। ये सब का मीनिंग ये जो है जिन छंद में आएगा कि किस तरह से हम लोग उसको बता सकते हैं। तो छंद का आह्लादयते इति छंद ऐसे बोला जाता है, मतलब आनंद देता है छंद। जिसको आनंद आएगा ना ज्ञान में, उसी को ये सब पता चले। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और मीनिंग होता है छादना, मतलब जो ढक दे। छादना छंद जो किसी चीज को ढक दे। तो एवरी छंद hides some देवता इनसाइड। गायत्री ने सविता जो सूर्य है उसको छुपा के रखा है, गीता में भी श्री कृष्ण को छुपा के रखा है। सारे के सारे छंद जो है किसी न किसी देवता को छुपा के रखते, छादना छंद। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योतिष। लास्ट, ये भी एक साइंस है। तो विद्या को हम लोग को कभी भी डाउनग्रेड या डिग्रेड नहीं करना चाहिए। कैसे? क्योंकि ये भी एक साइंस है, ज्योतिष भी एक साइंस है। क्या है इस साइंस में? साइंस जो है ये इल्यूमिनेटरी फैक्टर्स इन द स्काई जो है ना, मैं प्रकाश देने वाले जो चीजें हैं आकाश पे, उनका जो स्थान है वो कैसे कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी पर, हमारे पत्रिका में, हमारे हॉरोस्कोप में, वो सब बताता है। वो कोई अगर रीड करना चाहता है अच्छे से तो फिर ये काम करता है, ऐसा नहीं है। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो है, ये क्या है, इसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो ज्योति का मतलब होता है इल्यूमिनेटिंग फैक्टर इन द स्काई। जो कोई है तो उसको जो जानता है उसके बारे में, या फिर उस ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑफ द रिलेशन विद द स्टार्स, रिलेशन माय रिलेशन ऑफ माय फ्यूचर विद द स्टार्स, इसको सब ज्योतिष बोला। ज्योतिष मतलब एक और भी इसका मतलब है, इसका मतलब है गुप्त रत्न। जोशी भी ज्योतिष से ही आया है, जो सरनेम आया ना जोशी, ये भी ज्योतिष से ही वर्ड आया हुआ है। तो मतलब गुप्त रखना किसी चीज को। तो ये ता जो है उसमें साइलेंट कर दिया, ज्योतिष में से जोशी बन गया, तो वो भी इसी में से आया हुआ। तो इस तरह से ये सारी की सारी विद्या कौन सी है? ये सपोर्टिव साइंसेस है अपरा विद्या की, वहां पे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, ये क्या है? ये एक्चुअली जो हम पाठ कर रहे हैं, जो हम ऐसे जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इसको अपरा लिया है। पर जो इसका नॉलेज हमारे माइंड में क्रिएट होगा, एकत्व की भावना जो वहां पे क्रिएट हो रहा है, एक्सपीरियंस क्रिएट होगा, वो पराविद्या है। तो परा क्या है? अथ परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, जो आपको अक्षर ब्रह्म के बारे में बताए वो पराविद्या है। आपको क्लियर हो गया आप सारा का सारा? देखिए, षड एषा अपरा विद्या अथ इदानीम यम परा विद्या उच्यते। अब कौन सा विद्या बताया? थर्ड लाइन, भगवान भाष्यकार, थर्ड लाइन, विद्या उच्यते यया तद वक्ष्यमाण विशेषण अक्षरम अधिगम्यते प्राप्यते। वक्ष्यमाण मतलब इट विल बी टोल्ड, आगे नेक्स्ट वाले श्लोक में बताया जाएगा। वो वाला श्लोक जो है आप सब लोग को याद करना है। मंत्र, सॉरी मैं श्लोक को बोलूं, वो मंत्र जो है पराविद्या का मंत्र है। क्योंकि आपके पास में टाइम रहेगा एक हफ्ते का, एक हफ्ते भी नेक्स्ट में क्लास नहीं ले पाऊंगी, आपसे मैं सुनूंगी ये वाला श्लोक, ये वाला मंत्र सबसे अलग अलग। ये पराविद्या के बारे में बोला जा रहा है, 6 वाला मंत्र। ठीक है, तो ये आगे 6 वाले में बोला जाएगा, तत् वक्ष्यमाण विशेषण
अक्षरम अधिगम्यते, बाय विच अक्षर इज नोन। नोन मतलब प्राप्यते, उसको प्राप्त करेंगे या फिर हमको वो पता चल जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अधिपूर्वस्य, ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ से ये अधिगम्यते के बारे में बताया जा रहा है कि वो अधिगम्य मतलब क्या हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये ग्रामर का थोड़ा सा इसमें टच है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तब यहाँ पर हम लोग छोड़ रहे हैं तद वक्ष्यमाण विशेषण अक्षरम अधिगम्यते प्राप्यते। मैं अगर भूल जाऊं आप लोग मुझे याद दिलाएं। प्राप्यते से हम लोगों को कंटिन्यू करना है और आप लोगों को 6 वाला मंत्र याद करके आना है। यत् तदत्रेक्षम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुष श्रोत्रम तद तद अपाणिपादम, गलत मत पढ़िएगा, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद्भूत योनि परिपश्यन्ति धीराः। ये सारे के सारे जो भी वर्ड्स है वो किसको बता रहे हैं, देयर इंडिकेटर्स, वो सब उसी ब्रह्म के बारे में ही बता रहे हैं कि क्या है दैट अल्टीमेट ट्रूथ। यहाँ में आ गया ना अम्मा, और पानी पादम यहाँ में आ गया। हाँ, इसी को मैं बोल रही थी जब आप बता रहे थे कि मुंडक में, मैं भूल गई थी कि मांडुक्य में भी है। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद करके आइएगा आप। ठीक है, यहाँ पे खत्म करते हैं, यहाँ से प्राप्यते से वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट 9 10 नहीं 7th है, 7th। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।